दोस्तों ये कहानी है बैरल की, जो कि एक अधेड़ उम्र का आदमी है और शांति से अपने छोटे से गांव में रहकर अपना छोटा सा डोजो चलाता है। पर एक दिन उसकी पुरानी स्टूडेंट उसके पास आकर कहती है कि उसे एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना होगा और अगर उसने ये बात नहीं मानी तब उसे सजा मिलेगी, शायद मौत की सजा। तो क्या बैरल अपनी आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे अधेड़ उम्र के मेन कैरेक्टर को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं और इसका नाम बैरल है और इसकी अब तक शादी नहीं हुई है। इसीलिए उसके पिता कहते हैं तुम्हें मास्टर बने 20 साल हो चुके हैं पर अब तक मैंने अपने पोतों का चेहरा नहीं देखा। जो सुन बैरल कहता है पोते, पर मेरी तो अब तक शादी तक नहीं हुई। उसके पिता कहते हैं तो तुम्हें अपने स्टूडेंट्स में कोई अच्छी सी लड़की देख लेनी चाहिए। पर बैरल ये कहते हुए चला जाता है कि मेरा रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तलवारबाजी पसंद है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बैरल अपने पुरखों का डोजो चलाता है। यहाँ वो बच्चों को तलवारबाजी सिखाता है और बचपन से ही बैरल का सपना एक महान तलवारबाज बनने का रहा है और इसीलिए उसने तलवारबाजी सीखी। और भले ही वो तलवारबाजी में बेस्ट ना हो पर वो इतना तो जानता है कि अपने स्टूडेंट्स को सिखा सके और उसके डोजो से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स काफी सक्सेसफुल होते हैं। अब अगले सीन में खाना खाते हुए उसके पिता कहते हैं मैं बस अपने पोतों का चेहरा देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम भी तो कुछ कहो फ्रैनी। ये मोहतरमा बैरल की माँ है। सो उसकी माँ कहती है कि उसे आज नहीं तो कल कोई ना कोई मिल ही जाएगी और देखना एक दिन हम अपने पोतों का चेहरा जरूर देखेंगे। ये बात सुन बैरल का खाना उसके गले में फंस जाता है पर तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बैरल दरवाजा खोलता है तो बाहर उसकी एक पुरानी स्टूडेंट थी। ये थी एल्यूसिया साइटर्स। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एल्यूसिया रॉयल नाइट्स की कमांडर है। बैरल पूछता है तुम यहाँ आज कैसे? एल्यूसिया बताती है कि रॉयल नाइट्स की कमांडर होने के नाते वो उन्हें तलवारबाजी भी सिखाती है पर अब वो चाहती है कि उसके मास्टर बैरल रॉयल नाइट्स के स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन जाएं। बैरल कहता है तुम मजाक कर रही हो है ना? पर एल्यूसिया बैरल को इंपीरियल ऑर्डर दिखाती है जहां उसे इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुन लिया गया है और अगर उसने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। चलिए मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी सी कन्या मिल जाए। वैसे एल्यूसिया भी बुरी नहीं है। बैरल कहता है बकवास करना बंद कीजिए पर हम देखते हैं कि ये बात सुन एल्यूसिया शर्माने लगती है। लेकिन दोस्तों बैरल के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, उसे ना चाहते हुए भी कैपिटल जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि बैरल एल्यूसिया के साथ कैपिटल जाने के लिए निकल चुका है। बैरल देखता है कि एल्यूसिया के पास अभी भी वो तलवार होती है जो उसने उसे ग्रेजुएशन के दौरान दी थी और ये तलवार एल्यूसिया को बहुत पसंद है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बैरल सोचता है कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है पर एल्यूसिया यहाँ काफी खुश होती है कि अब उसके मास्टर कैपिटल में एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन जाएंगे। साथ ही वो ये भी बताती है कि बैरल को कैपिटल में स्वॉर्ड मास्टर के रूप में जाना चाहता है पर बैरल मन में कहता है सिर्फ यही ऐसा सोचती है। पर तभी एल्यूसिया कहती है मैं खुद को आपके लायक बनाऊंगी। बैरल पूछता है तुमने कुछ कहा क्या? वो कहती है नहीं कुछ नहीं। और इसी तरह ये लोग पहुंच जाते हैं बाल्ड्रन द कैपिटल। जिसके बाद ये राज्य में अंदर आते हैं और यहाँ एल्यूसिया बैरल को एक आलीशान होटल में छोड़कर चली जाती है। वो उसे लेने के लिए कल सुबह आएगी। फिर अगले दिन एल्यूसिया अपने सभी नाइट्स के सामने ये ऐलान करती है कि आज से उसके मास्टर बैरल उनकी लाइब्रेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर होंगे और अब वो आपसे कुछ शब्द कहेंगे। नर्वस बैरल सभी से बस इतना कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा पर यहाँ कुछ लोगों को बैरल की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद एल्यूसिया बैरल को बताती है कि उसे महीने में 3 से 4 बार उसके नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आना पड़ेगा। मतलब बैरल यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, वो अपने गांव जाएगा और गांव से आया करेगा यहाँ पर तभी इनकी ओर एक और लड़की दौड़ते हुए आती है। इसका नाम कुरूनी है और ये भी बैरल की स्टूडेंट रह चुकी है और ये भी अब एक नाइट बन चुकी है। ये करीब 2 साल पहले बैरल के डोजो में ट्रेनिंग करती थी और ये बहुत ही ज्यादा मेहनती है और यहाँ वो बैरल को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब रात के वक्त अपने गांव की ओर जाते हुए बैरल यही सोच रहा था कि आज का दिन उसका काफी लकी रहा, वो अपने पुराने स्टूडेंट से मिल सका। जिसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ मेहमान आए हुए हैं। रेंडर नाम का ये लड़का खड़ा होकर कहता है बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं है ना मास्टर? यहाँ रेंडर अपनी बीवी और बच्चे के साथ आया था। बैरल कहता है कि आज का उसका दिन काफी लकी है, आज वो अपने पुराने स्टूडेंट से मिल रहा है। पर तभी बैरल के पिता कहते हैं बैरल तुम कैपिटल वापस लौट जाओ
और तब तक घर मत आना जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। और ये सुन बेरिल शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि रेंड्रिड अपने परिवार के साथ गांव में शिफ्ट होने वाला है और अब छोड़ देगा। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि भले ही एडवेंचरर्स को काफी ज्यादा पैसे मिलते हों, पर इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। पर अब रेंड्रिड ऐसा नहीं कर सकता। तभी बेरिल के पिता कहते हैं, रेंड्रिड हमारे परिवार का ट्रेनिंग स्टाइल जानता है, वो तुम्हारी जगह पर यहाँ बच्चों को डोजो में पढ़ा सकता है। रेंड्रिड कहता है, मैं ऐसा करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ मास्टर। पर बेरिल ये बात जानता है कि उसके पिता ने रेंड्रिड को बहला फुसला लिया है। और अगले दिन बेरिल फिर से टाउन में लौट आता है और वो ये सारी बात एल्यूसिया को बताता है। और अब वो एल्यूसिया के साथ अपने रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा है। एल्यूसिया कहती है, आपके रहने के लिए एक अच्छी जगह? हाँ, आप मेरे साथ मेरे घर पर भी रह सकते हैं। पर बेरिल इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। बेचारी एल्यूसिया। पर दोस्तों, बेरिल को एल्यूसिया की बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी। तभी एल्यूसिया उससे कहती है कि पहले हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों, ये एल्यूसिया का डेटिंग प्लान है। पर तभी अचानक इन्हें एक आवाज आती है। रॉयल नाइट्स की कमांडर एक आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही है? दोस्तों, ये बात कहने वाली एक बहुत ही मस्कुलर औरत थी। इन मोहतरमा का नाम है लिसेंड्रा। बेरिल पूछता है कि कौन है ये? वो कहती है, ये इतनी खास नहीं कि आपको इसके बारे में जानना हो। पर तभी लिसेंड्रा उसकी ओर आकर कहती है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। और ये बुढ़ा कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो? लेकिन जैसे ही वो देखती है कि ये तो मास्टर बेरिल है, वो हक्की बक्की रह जाती है। वो बेरिल से कहती है, ये मैं हूँ लिसेंड्रा सुरैना। मैं जब बहुत छोटी थी तब आपने मेरा पालन पोषण किया और मुझे तलवारबाजी सिखाई। उसकी बात सुन बेरिल को याद आता है कि उसे नदी किनारे एक बच्ची मिली थी जिसे वो अपने घर ले आया था। दोस्तों, अब लिसेंड्रा एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर बन चुकी है, जो कि काफी हाई रैंक होती है। वो बेरिल से माफी मांगती है कि डोजो से जाने के बाद वो फिर कभी उससे मिलने नहीं आ पाई। और बेरिल कहता है, मैं ये देख खुश हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जी रही हो। फिर लिसेंड्रा पूछती है कि आप इस जैसी लड़की के साथ क्यों हैं? एल्यूसिया गुस्से में आकर बताती है कि मास्टर हमारी लाइबेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं और यहाँ मैं इनके साथ इनके रहने के लिए एक जगह ढूंढवा रही हूँ। लिसेंड्रा कहती है, मैं आगे का काम संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। बेरिल देखता है कि भैया ये माहौल बिगड़ रहा है। फिर शाम होते होते लिसेंड्रा बेरिल के रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेती है। पर इन दोनों की कैट फाइट अभी भी जारी होती है और फिर ये दोनों एक साथ यहाँ से चली भी जाती हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बेरिल कहता है, अब मैं जवान नहीं रहा कि शहर में आने का लुत्फ उठाऊं। फिर अगले दिन लाइब्रेरियन ऑर्डर में हम एक नाइट को दूसरे नाइट के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहां ये आसानी से जीत जाता है। पर तभी एलिसिया आकर बताती है कि अब से तुम सबको मास्टर बेरिल ट्रेनिंग देंगे। पर तभी ये नाइट आकर कहता है, लाइब्रेरियन ऑर्डर के नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपकी ताकत काफी ज्यादा होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मास्टर बेरिल इतने ताकतवर हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम हैंडब्लिट्स ड्रॉट है, लाइब्रेरियन ऑर्डर का वाइस कमांडर। ये कहता है, मास्टर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर मैं आपके साथ एक डुएल करना चाहता हूँ। एल्यूसिया कहती है, आपकी काबिलियत दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। बेचारा बेरिल। अब इनके बीच मुकाबला शुरू होने वाला है और सभी को लगता है कि बेरिल यहाँ नहीं जीत पाएगा। भले ही वो एल्यूसिया का मास्टर हो, पर वो तब उसका मास्टर था जब एल्यूसिया छोटी थी। तभी हैंडब्लिट्स कहता है, कमांडर बहुत अच्छी हैं, वो अपने बूढ़े मास्टर को एक नई पहचान देना चाहती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप इसके लायक हैं। बेरिल मन में कहता है, शायद से ये सही कह रहा है, मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। पर दोस्तों, बेरिल यहाँ फैसला करता है कि वो यहाँ हारेगा नहीं, वो एल्यूसिया की नाक नहीं कटने देगा। तभी हैंडब्लिट्स आकर बेरिल के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। उसके हमलों से बचता हुआ बेरिल कहता है, ये तो कमाल का है। पर इसके बाद बेरिल सही मौका देखकर कुछ इस तरह हैंडब्लिट्स को मारता है। शायद से ये राउंड खत्म हो गया, जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। पर इस बार हैंडब्लिट्स और भी ज्यादा गुस्से में था। वो सीधा आकर बेरिल पर हमले करने लगता है। बेरिल नोटिस करता है कि इसकी स्पीड और ताकत उससे भी ज्यादा है और तभी हैंडब्लिट्स फिर से बेरिल पर वार करता है, पर बेरिल उसे दूर धकेल देता है। पर अब गुस्से में आकर हैंडब्लिट्स अपना अल्टीमेट अटैक करने लगता है, जो तलवारों को भी तोड़ देता है। हैंडब्लिट्स हवा की तरह घूमता है, पर वो जैसे ही बेरिल पर हमला करता है, बेरिल उसके सामने से गायब हो चुका था। हैंडब्लिट्स को एहसास तक नहीं होता कि बेरिल कब उसके पीछे आ गया। यहाँ उसके होश उड़ चुके हैं। हैंडब्लिट्स हार मानकर बेरिल से कहता है, आप तो कमाल के हैं, प्लीज आप मुझे भी तलवारबाजी सिखाइए ना। बाकी सब लोग भी ये देख काफी हैरान हो चुके थे, पर एल्यूसिया और कुरुमी दोनों ही जानती थी कि क्या होने वाला है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बैरल के आने की खुशी में ये सब शराब पी रहे हैं। हैमलेट कहता है आपके साथ रूड बिहेव करने के लिए माफ कर दीजिएगा। बैरल कहता है अरे नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। पर तभी एल्यूसिया कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था मास्टर बैरल ताकतवर हैं। तभी कुरूनी बताती है कि कमांडर और वाइस कमांडर काफी ज्यादा शराब पी सकते हैं, मैं तो उनके लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। तभी हैंडब्लिट्स कहता है आपकी तलवारबाजी देख मैं बहुत हैरान हूँ मास्टर, मुझे पता भी नहीं चला कि कब आप मेरे पीछे आ गए। बैरल बताता है कि उसने बस हैंडब्लिट्स के घूमने की स्पीड को मैच किया था। एल्यूसिया कहती है मास्टर के लिए सब कुछ आसान है। बैरल कहता है अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारी मूव को नहीं समझ पाता तब मैं हार जाता। दूसरी ओर हम गांव में बैरल के पिता के साथ रैंड्रेड को देखते हैं। बैरल के पिता कहते हैं शुक्रिया रैंड्रेड, तुमने मेरा साथ दिया, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि बैरल सिर्फ गांव में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अरे उसका नाम तो पूरी दुनिया में गूंजेगा। रैंड्रेड भी कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी एडवेंचरिंग के दौरान मैं काफी सारे माहिर एडवेंचरर्स से मिला पर मैंने कोई भी मास्टर बैरल जैसा नहीं देखा। सो दोस्तों ये देखने में काफी मजा आने वाला है कि बैरल आगे क्या क्या कमाल करता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि नाइट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी बैरल उनसे कहता है कि तुम सबको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसके बाद उन्हें करके भी दिखाता है अपने ओपोनेंट से थोड़ी दूरी मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि एक भी कदम आगे या पीछे होना आपकी हार जीत का फैसला करता है। ये बात सुन सभी हैरान होकर बैरल को ही घूरने लगते हैं। बैरल को लगता है कि जो उसने उन्हें बताया है वो उनके इतने काम का नहीं है। फिर अगले सीन में हैंडब्लिट्स बैरल से कहता है मास्टर आज हमें इतना कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया। बैरल को लगता है कि सभी लोग उसे इतना ध्यान से इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो उस मुकाबले में हैंडब्लिट्स से जीत गया था। तभी कुरूनी आकर कहती है मास्टर क्या आज आप दोपहर में फ्री हैं? क्योंकि मैं आपको कैपिटल में घुमाना चाहती हूँ, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि बैरल कैपिटल के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है, इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो बात सुन कुरूनी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि बैरल को कैपिटल में आए अब एक हफ्ता हो चुका है। अगले सीन में हम एल्यूसिया को कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं। एल्यूसिया यहाँ अपने लाइब्रेरियन ऑर्डर के लिए कुछ प्लान्स बनाकर आई है, जिसके बाद वहाँ से आते हुए एल्यूसिया कहती है कि वो एक नाइट कमांडर इसीलिए बनी ताकि वो अपने मास्टर को उस गाँव से निकालकर उस ऊंचाई तक पहुंचाए जिसके वो लायक हैं। जिसके बाद हमें पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जब एल्यूसिया के माता पिता बैरल के गांव में नए नए आए थे। उन्होंने इस डोजो के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वो यहाँ आते हैं ताकि उनकी बेटी आत्मरक्षा सीख पाए। जिसके बाद बैरल से कहता है हेलो मेरा नाम बैरल है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये देख कि बैरल कितना अच्छा इंसान है एल्यूसिया खुश हो जाती है। जिसके बाद बैरल ने एल्यूसिया को तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। उसने एल्यूसिया की ट्रेनिंग भी कराई ताकि वो तेजी से मूव कर सके, और एल्यूसिया के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था और लगभग 2.5 सालों तक बैरल ने उसकी बेसिक सी ट्रेनिंग कराई, पर इसमें एल्यूसिया को कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। वो दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर बन रही थी, और जब भी वो इम्प्रूवमेंट करती बैरल उसे शाबाशी देता, जिससे एल्यूसिया को बहुत खुशी होती। और इसी टाइम पर रैंड्रेड भी बैरल से तलवारबाजी सीख रहा था। उसके बाद एल्यूसिया की बारी आती है। वो तुरंत बैरल की ओर हमला कर देती है, पर पल भर में हार जाती है। बैरल उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट बहुत तेज हैं, तुमने हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार किया। और दोस्तों इस टाइम पर एल्यूसिया को यही लगता था कि हर एक स्वॉर्ड्समैन बैरल की तरह एक्सपर्ट होता है, पर फिर एक दिन बैरल के डोजो का मुकाबला एक दूसरे डोजो से होता है, जहां दोनों डोजो के बच्चे एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। सबसे पहले मुकाबला होता है रैंड्रेड का, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। जिसके बाद एल्यूसिया की बारी आती है। अपने ओपोनेंट को देख एल्यूसिया कहती है कि अरे इस पर हमला करना तो बहुत आसान है। जिसके बाद वो ओपोनेंट एल्यूसिया पर हमला करने आता है, पर एल्यूसिया उसे बहुत आसानी से हरा देती है। बैरल का डोजो ये कंपटीशन जीत जाता है और ये सभी अपने गांव की ओर जाने लगते हैं। यहाँ एल्यूसिया पूछती है मास्टर क्या हमारा डोजो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम सभी उस दूसरे डोजो के खिलाफ बहुत आसानी से जीत गए। पर बैरल कहता है ये कहना गलत होगा कि हमारा डोजो उनके डोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि भले ही तुम्हारी हार हो या जीत, तुम्हें हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर अचानक ही एल्यूसिया को याद आता है कि वो कुछ भूल गई है, इसीलिए वो अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। वो भागते हुए उसी डोजो में आती है और देखती है कि उसकी जो इयरिंग है वो इस डोजो के बच्चों के पास होती है, पर वो इसे एल्यूसिया को देने के बजाय उसे पीछे फेंक देते हैं।
और कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसीलिए तुम जीत गई, वरना हमसे जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और ये कहकर ये लड़का एल्यूसिया पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर वक्त पर एल्यूसिया के सामने बैरल आ जाता है। वो कहता है तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अभी भी वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और बैरल पर ही हमला कर देता है। और दोस्तों बैरल यहाँ पर उस लड़के की तलवार बहुत ही स्मूथली उससे छीन लेता है और फिर वहाँ मौजूद उन सभी बच्चों को चुटकी बजाते ही हरा देता है। लेकिन जब फिर से ये लड़का बैरल पर हमला करने वाला होता है तभी उसके मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं बेवकूफ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने किसके सामने अपनी तलवार उठाई है? बैरल कहता है अरे आप इतना गुस्सा मत कीजिए। पर वो आदमी बैरल के सामने झुककर अपने स्टूडेंट्स की ओर से माफी मांगने लगता है। बैरल कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्यूसिया को उसका इयररिंग मिल चुका है, पर एल्यूसिया यहाँ कहती है मेरी वजह से आपको चोट आ गई, वो सब मेरी गलती थी। पर बैरल कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी एल्यूसिया, बल्कि मुझे ही तुम्हारे साथ वहाँ चलना चाहिए था। पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं आई। और ये बात सुन एल्यूसिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो देख बैरल कहता है अरे रो मत, चलो हम ऐसा करते हैं कि कहीं खाना खाने चलते हैं, सिर्फ हम दोनों, बाकी के बच्चों को मैं घर भेज दूंगा। पर दोस्तों यहाँ एल्यूसिया के रोने की वजह ये नहीं थी कि वो यहाँ उदास थी, बल्कि उसका दिल यहाँ इमोशन से इतना भर गया था कि वो अपने आंसू यहाँ रोक ही नहीं पा रही थी। अब इसके बाद फिर से कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि बैरल और एल्यूसिया के बीच एक और मुकाबला होने वाला है। और इस बार हम देखते हैं कि एल्यूसिया बैरल के हमले को रोककर उसे हरा देती है। और अब आती है उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी। बैरल कहता है अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। पर दोस्तों सिर्फ एल्यूसिया ही ये बात समझती है कि बैरल के सामने वो कुछ नहीं है। पर यहाँ वो अपने मास्टर के फैसले की इज्जत करते हुए वो तलवार ले लेती है, जिसके बाद वो कैपिटल आती है इस फैसले के साथ कि वो दुनिया को दिखा देगी कि उसके मास्टर तलवारबाजी में सबसे अव्वल हैं। और यहाँ नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए उसे एक एग्जाम देना पड़ता है और यहाँ वो बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है और उसे नाइट्स ऑर्डर में भर्ती कर लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी एल्यूसिया जानती है कि ये रॉयल एग्जामिनर भी उसके मास्टर के सामने कुछ नहीं है। उसके मास्टर की स्पीड और मूवमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और इसी वजह से एल्यूसिया फैसला करती है कि वो अपने मास्टर को टॉप पर पहुँचाएगी, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं। और इसीलिए वो मेहनत करके एक नाइट कमांडर बनती है, जिसके बाद अब उसके पास इतनी ताकत आ चुकी है कि वो अपनी लाइबेरियन ऑर्डर के लिए एक इंस्ट्रक्टर चुन सके। और भले ही एल्यूसिया को डोजो से आए बहुत वक्त गुजर चुका हो, पर वो जानती है कि उसके मास्टर की स्किल्स अभी भी बहुत तेज हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और कुछ लोगों को लगता हो कि मैं यहाँ बहुत बड़ा चढ़ा कर बात कर रही हूँ, और ये सच है कि मेरे मास्टर टॉप पर होना डिजर्व करते हैं। और इसीलिए एल्यूसिया ने ये सब कुछ किया। जिसके बाद वो हेमलेट से आकर पूछती है आज की ट्रेनिंग कैसी रही। वो बताता है कि मास्टर बैरल ने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हुए हमें कई सारी नई चीजें सिखाई। एल्यूसिया पूछती है वैसे अब वो कहाँ है? हेमलेट बताता है कि कुरूनी मास्टर को कैपिटल घुमाने ले गई है। ये बात सुन एल्यूसिया कहती है कि क्या मास्टर को कैपिटल घुमाना, वो तो मैं करना चाहती थी। हेमलेट पूछता है आपने कुछ कहा क्या? वो कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ कुरूनी बैरल को बाजार घुमा रही थी। कुरूनी बैरल को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में घुमा रही थी। बैरल कहता है पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना? कुरूनी बताती है कि उस ओर पैलेस एंड चर्च है, सिर्फ विजिटर ही वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। पर तभी बैरल का नाम लेते हुए यहाँ एक और लड़की आती है। इसका नाम फीसाले हार्बेलियर है, पर बैरल इसे पहचान नहीं पाता, पर कुरूनी इसे जानती है। सो फैसल बैरल को उसके डोजो की ग्रेजुएशन शॉट दिखाती है। बैरल को याद आता है कि अरे ये तो फैसल है। वो कहती है आप मुझे भूल गए, आप कितने बुरे हो। दोस्तों फैसल कुरूनी के साथ ही ट्रेनिंग किया करती थी और बैरल ने उसे पिछले 5 सालों से नहीं देखा है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। वैसे अब फैसल मैजिक कॉर्प्स का चमकता हुआ सितारा बन चुकी है। जो सुन बैरल सोचता है पर हमारे डोजो में तो तलवारबाजी सिखाई जाती है, फिर मैजिक कैसे? जिसके बाद फैसल बताती है कि वो यहाँ पर कुछ मैजिकल एक्सेसरीज खरीदने आई है। जिसके बाद वो बैरल को एक अंगूठी दिखाती है जिसमें से आग निकलती है। इन अंगूठियों की मदद से कोई नौसिखिया भी मैजिक का यूज आसानी से कर सकता है, पर फैसल तो इसके बिना भी मैजिक का यूज कर सकती है। मतलब फैसल अब एक विजार्ड बन चुकी है। और दोस्तों एक विजार्ड बनना
बहुत मुश्किल होता है, यानी फैसल ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और इसीलिए बेरिल को उस पर गर्व होता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी बुढ़ी का पर्स चुरा कर भागने लगता है, जो देख यहाँ फैसल अपनी तलवार निकाल लेती है, जिसके बाद वो उसे मैजिक से इन्फ्यूज कर उस चोर की ओर हमला करके उस चोर को पकड़ लेती है। फिर क्रूनी उसे पकड़ के कहती है, तुम पकड़े जा चुके हो, मैं एक नाइट हूँ। तभी बेरिल कहता है, तुम्हारा मैजिक कमाल का है फैसल। दोस्तों यहाँ फैसल ने अपने मैजिक को स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज करके एक ही बार में स्वॉर्ड और मैजिक का यूज किया। दोस्तों यहाँ पर बेरिल फैसल को शुक्रिया कहता है, क्योंकि विजार्ड बनने के लिए फैसल ने अपनी तलवारबाजी नहीं छोड़ी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बेरिल सुबह जल्दी उठ जाता है। सुबह उठने के बाद बेरिल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल एरिया की ओर जा रहा है और इस दौरान बेरिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। पर तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो अपने पीछे एक छोटी सी बच्ची को देखता है। बेरिल उससे पूछता है, क्या तुम खो गई हो? तुम बेरिल गार्डिनेंट हो ना? मेरा नाम लूसी डायमंड है, मैं लाइब्रेरीज किंगडम की मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूँ। जो सुन बेरिल कहता है, वाओ, शहर के बच्चे कितने अजीबोगरीब गेम खेलते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? ये बात सुन लूसी बेरिल को मैजिक का यूज करके भी दिखाती है। ये देख बेरिल को यकीन हो जाता है कि लूसी सच में मैजिक कॉर्प्स का हिस्सा है। जिसके बाद लूसी कहती है, चलो एक साथ घूमते हुए बात करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लूसी को फैसल के जरिए ये बात पता चले कि उसके मास्टर बाल्ट्रेन में आए हुए हैं और तुमसे मिलने के बाद वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि फैसल की स्वॉर्ड मैजिक स्किल्स कमाल की हैं और वो इसका पूरा श्रेय अपने मास्टर को देती है। पर बेरिल कहता है, नहीं, ये उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि लूसी उम्र में बेरिल से भी बड़ी है, पर बेरिल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन अगले ही सीन में ये दोनों एक एरेना में पहुंच जाते हैं। लूसी जानबूझकर बेरिल को यहाँ लेकर आई है। जिसके बाद लूसी कहती है, मैं हर दिन मैजिक के बेसिक्स को सीखती रहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। बेरिल कहता है, ये देखना कि हम खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगले ही पल में लूसी बेरिल की ओर हमला कर देती है और हमें पता चलता है कि लूसी बेरिल के साथ लड़कर ये देखना चाहती है कि उसने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। लूसी को इतना सीरियस देख बेरिल भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अब होगा इनके बीच एक मुकाबला। पर ये पार्ट यहीं खत्म होता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और क्या तुम इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो। और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो तुम, क्योंकि मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस जल्दी आ जाते हैं। वैसे इसी तरह और भी कई सारी नई कहानियाँ आने वाली हैं, तो उन्हें देखने के लिए रेडी रहना। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।